लोग बीएससी का 3rd यूनिट का टॉपिक देखते हैं, स्विम ब्लैडर इन फिशेस। लोग लास्ट क्लास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन से स्टार्ट किए थे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमने लास्ट क्लास में एयर सैक देखा था, ठीक है, बर्ड्स में एयर सैक देखे थे। ये है स्विम ब्लैडर इन फिशेस। देखो स्विम ब्लैडर, इसमें कुछ कंटेंट्स हैं, हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन, लोकेशन ऑफ स्विम ब्लैडर, मतलब फिश में स्विम ब्लैडर कहाँ पे स्थित होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्विम ब्लैडर, उसकी संरचना कैसी होगी। टाइप्स ऑफ स्विम ब्लैडर, मतलब अलग अलग मछलियों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है कि नहीं। फंक्शंस ऑफ स्विम ब्लैडर, कैसे काम करेगा वो। लास्ट में देन कंक्लूजन, सब चीज को मिक्स करके थोड़ा सा कंक्लूड करके देखिए, ठीक है। इतना टॉपिक हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले हेडिंग हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो स्विम ब्लैडर होता क्या है, डेफिनेशन देखो। स्विम ब्लैडर इज अ गैस फिल्ड ऑर्गन, सिंगल लाइन में डिफाइन है ना। ऐसा गैस फिल्ड है, मतलब क्या रहेगा, ब्लैंक ऑर्गन रहेगा, खाली है, उसमें क्या फिल्ड है, गैस फिल्ड है। तो गैस फिल्ड ऑर्गन लिख लो, वन लाइन। प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मैनी बोनी फिशेस, ये चीज फिक्स रखना कि किसमें प्रेजेंट होता है, ऑस्ट्रिक्टिस फिशेस में, है ना। ऐसी मछलियां जो बोनी फिशेस होती है। हमने क्लासिफिकेशन देखा ना, मछलियां दो प्रकार की होती है ना। एक होता है कार्टिलेजिनस फिशेस और एक बोनी फिशेस। तो यूज्ड टू मेंटेन एंड कंट्रोल बायोन्सी एट डिफरेंट डेप्थ। अब मछलियां जो है, ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही गहराई पर तैरते रहेगी, है ना, अलग अलग डेप्थ में जाती है। जैसे हम बोट जो होता है ना, बोट में भी बायोन्सी मेंटेन करते हैं, कम गहराई में चल रहा है कि ऊपर। तो मछलियां भी कम गहराई में तैर रही हैं कि थोड़े और गहराई में जाएंगी, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, स्विम ब्लैडर, ठीक है। स्विम ब्लैडर को 3 और अलग अलग नामों से जाना जाता है। एयर ब्लैडर बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या फिल रहता है, एयर फिल रहेगा। गैस ब्लैडर बोला जाता है क्योंकि गैस फिल होता है। और फिश मॉकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? 3 पॉइंट समझ आया है ना। इंट्रोडक्शन सबको क्लियर है ना। गैस फिल्ड ऑर्गन, बोन प्रेजेंट इन बोनी फिशेस, और क्या चीज को कंट्रोल करता है, कितनी गहराई में वो तैर रहे हैं। लोकेशन देखो कहाँ पे स्थित होता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन किडनी एंड एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ पे, किसके बीच स्थित होता है, एक साइड उसका किडनी रहेगा और एक साइड रहेगा एलिमेंट्री कैनाल। कनेक्टेड विद द इसोफेगस एंड समटाइम इट इज कॉल्ड कनेक्टेड विद द गिल्स। कई बार क्या होता है, ये जो स्विम ब्लैडर है ना, वो इसोफेगस के साथ कनेक्ट होता है क्योंकि उसमें गैस फील्ड होता है। अब हमेशा गैस भरा रहेगा जरूरी तो नहीं है ना, गैस को निकाला जाएगा, फिर फिल किया जाएगा। तो स्विम ब्लैडर का कनेक्शन बॉडी के बाहर नहीं होता, ठीक है। कहाँ रहेगा, उसको कनेक्ट किया जाएगा इसोफेगस से। हम इस चित्र को इनलार्ज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, वो उसका किडनी है जो अपर सरफेस में है, ठीक है, रेड दिख रहा है। और ये जो पिंक कलर का है, ये पिंक कलर क्या है, उसका एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक दिख रहा है, इंटेस्टाइन दिख रहा है ना। और ये रेड वाला क्या है, किडनी। अब इन दोनों के बीच ये येलो कलर का देखो पूरा लोकेटेड है ना, लंबा चौड़ा, ये कहलाएगा क्या, स्विम ब्लैडर। और यहाँ पे ये पतला सा लाइन दिख रहा होगा, देखो है ना, ये पतला सा लाइन, हाँ, न्यूमेटिक गट बोलेंगे इसको, ठीक है, डक्ट, पतला सा डक्ट। जरूरी नहीं है कि हर फिशेज में होगा, इस हम लोग टाइप्स में आगे देखेंगे कि कौन से फिश में होता है कौन से में नहीं। बट इससे एयर को बाहर करना और अंदर करने का काम यही डक्ट करेगा, जो किससे कनेक्टेड है, इसोफेगस, ठीक है। ये स्टमक है, स्टमक से पहले क्या रहता है, इसोफेगस। तो कहाँ पे लोकेशन है, समझ आ गया ना, क्लियर है। ये उस चित्र को इनलार्ज करके दिखाएंगे। ये उसका माउथ, ये पूरा उसका एलिमेंट्री कैनाल, ये एनस, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये ओरिजिनल चित्र है, ये ओरिजिनल। तो कैसा दिखाई दे रहा है, ये 2 सेक दिख रहा है, ये एक सिंगल सेक और ये डबल, हल्का लाइट पिंकिश कलर का होता है ना। ये ओरिजिनल चित्र है। किसी किसी में सिंगल सेक भी होता है, किसी किसी में डुअल सेक देखने को मिलेगा। अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर की संरचना जो है वो कैसी कैसी दिखाई देती है, कैसा दिख रहा था। अभी हम लोग देखे तो ओरिजिनल चित्र सैक लाइक दिख रहा था, खाली बस बाउंड्री रहेगा, अंदर से खाली रहेगा। तो वैसी संरचना को क्या कहा जाता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। मेड अप 2 सैक, 2 सैक से बना होगा, ठीक है। सम एंड 1 इन अदर स्पीसीज ऑफ फिश, कुछ में एक भी हमको देखने को मिलेगा, पर मेजरली कितना रहेगा, 2 सैक प्रेजेंट रहेगा। इंटीरियर पार्ट ऑफ स्विम ब्लैडर, 2 पार्ट है, तो पहला एक पार्ट रहेगा, दूसरा वाला सेकंड पार्ट इंटीरियर और पोस्टेरियर बोल रहे हैं।
तो पहला वाला पार्ट किस साइड रहेगा, इसोफेगस की तरफ, है ना, और दूसरा वाला पार्ट जाएगा इंटेस्टाइन की तरफ। हम देख रहे थे पूरे लंबाई में फैला हुआ था, है ना। ये जो पार्ट है वो देखो 5 अलग अलग लेयर से बना होता है। देखो 5 लेयर अलग अलग कलर में लिखा हुआ है। पहला जो लेयर है उसका नाम है ट्यूना एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमिना प्रोप्रिया एंड इनर मोस्ट लेयर, लास्ट वाले लेयर का नाम, ठीक है। तो ये 5 लेयर जो है तुमको पता होने चाहिए। ये मैं नोट्स भेज दूंगी ग्रुप में, तुम लोग आराम से इसको लिख लेना, ठीक है। पर ये पता होना चाहिए कि एंटीरियर पार्ट में कितने लेयर हैं, टोटल 5 लेयर। पोस्टीरियर पार्ट में देखो, पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ स्विम ब्लैडर आउटसाइड द लेयर ऑफ मस्कुलर म्यूकोसा, ये केवल 2 लेयर से बना होता है ना। बाहर साइड का लेयर क्या कहला रहा है, मस्कुलर म्यूकोसा, और अंदर साइड का क्या कहला रहा है, ग्लैंडुलर लेयर। अब ग्लैंडुलर है मतलब क्या रहेगा, यहाँ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, मतलब वो कुछ ना कुछ का सिक्रीशन करेगा। और मस्कुलर है मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक। तो मेजर रोल जो प्ले कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और सिक्रीशन इसके अंदर, वो कौन कर रहा है, पोस्टीरियर चैम्बर कर रहा है, ठीक। अब देखो स्विम ब्लैडर इज ओपन इनटू द इसोफेगस। अभी छोटा सा पतला नली दिखाई दी ना, डक्ट, इस डक्ट को क्या कहा जाता है, डक्टस न्यूमैटिकस, ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट को किससे जोड़ रहा था, इसोफेगस या ग्रास नली से जोड़ रहा था। The gas secreted by the swim bladder is mostly oxygen. स्विम ब्लैडर से जो गैस मोस्टली सिक्रीट किया जाता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन। लिटिल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये वो गैस नहीं है जो सांस ले रहा है तो जा रहा है तो प्रॉपर, ठीक है, ये उसके बायोन्सी मेंटेन करने का काम कर रहा है ना। तो मेजरली क्या ऑक्सीजन, वैसे भी हम सांस लेते हैं तो ये तीनों गैसें ही तो मेजरली हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और एटमॉस्फेयर में भी यही 3 गैस मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो याद रखना ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रहेगा और बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक। और डक्ट का नाम भी समझ आ गया, डक्टस न्यूमैटिकस। नेक्स्ट देखते हैं शेप, कैसे कैसे शेप का होता है, अलग अलग मछलियों में अलग अलग टाइप का होगा। तो शेप का भी नाम याद रखोगे, कुछ कुछ जो है वो फिश के ही नाम से रखा गया है ना। यहाँ पे देखो 5 तरीके का दिख रहा है। द स्विम ब्लैडर वेरीज एक्सटेंसिवली इन शेप एंड साइज सच एज, मतलब शेप भी अलग अलग रहेगा और साइज भी छोटा बड़ा। देखो सबसे पहला देखो एम्ब्रीना ओवल शेप, ये वाला फर्स्ट वाला दिख रहा है, ए नंबर का जो चित्र है, ठीक है, दिख रहा है ना चित्र, ए नंबर का ओवल शेप का, है ना, ये वाला ओवल शेप एंड विदाउट एनी अपेंडेजेस। उससे कुछ निकला हुआ दिख रहा है क्या, आजू बाजू, जैसे लास्ट वाले के साथ अगर कंपेयर करें हम तो उसमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं है ना, तो ओवल शेप का है और विदाउट एनी अपेंडेजेस। सेकंड वाले में देखो एट्राटोसियन, ओनली 1 पेयर ऑफ सिंपल डाइवर्टिकुला। देखो ये फर्स्ट ऊपर की तरफ एंटीरियर साइड कुछ 2 ऐसे कॉनिकल या फिर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला है ना, तो सिर्फ 2 है ना, मतलब 1 पेयर प्रेजेंट होगा, तो वो किसके अंदर आएगा, एट्राक्टोसियन, ठीक है। तीसरा वाला देखो कतला, कतला डेवलप अ पेयर अपेंडेजेस इन फ्रंट ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टम इनटू हेड। एक ये वाले चित्र को अगर देखते हो तो यहाँ चित्र के ऊपर देखो ऐसे ट्रांसवर्स सेप्टा, मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसा लाइन बना हुआ है, दिख रहा है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 ऐसे क्या निकले हुए हैं, अपेंडेजेस जैसी संरचना दिख रही है, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है ना, वहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन पाया जा रहा है जो ऊपर की तरफ उस अपेंडेजेस को स्टेबल रखने में मदद कर रहा है, जो कि इसमें कतला नाम है, मतलब कतला फीसेज में देखने को मिलेगा। ऑटोलिथोइड्स, ठीक है, ऑटोलिथोइड्स अपेंडेजेस अटैच टू द पोस्टेरियर एंड मेन पार्ट लाइंग पैरेलल। देखो ये यहाँ से निकला हुआ है अपेंडेजेस, कहाँ से निकला है, पोस्टेरियर पार्ट से, ठीक है, यहाँ से निकल के फिर ये आगे की तरफ इस तरीके से फैला हुआ रहेगा। बाकी हम इन दोनों में देखें तो पीछे की तरफ कोई कनेक्शन नहीं है, कहाँ से निकल रहे हैं, केवल एंटीरियर पोर्शन से निकल रहे हैं। तुम लोग को दिख रहा है ना पीछे, ठीक हो गया, तो क्लियर, चारों समझ आया क्या क्या डिफरेंस है चारों में। फिर लास्ट में देखो जॉनियस हैमर शेप, जो हथौड़े का शेप का दिख रहे हैं, हथौड़े का ऐसे सामने कैसा होता है ना, और इसमें 12 से 15 पेयर एर्बोसेंट अपेंडेजेस पाया जाता है। चारों तरफ देखो अपेंडेजेस निकला हुआ है पतला पतला, है ना, और वो अपेंडेजेस भी कैसा है, ब्रांच है, दिख रहा है। अब अगर हम चित्र को देखते हैं